नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सभी के कार्य सिद्ध करे। मित्रों, आपका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है और आशा करती हूँ कि इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। जो इस चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज समृद्धिज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें। अगर किसी को धार्मिक परिचर्चा करनी है, किसी विषय पे बात करनी है, तो मैं उन्हें कॉल करूंगी या उनसे चैट पे बातें करूंगी। और अब चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा है श्रावण मास है। श्रावण मास चल रहा है और सभी जानते हैं यह महीना जो है शिव जी को समर्पित है। चतुर्मास में आने वाला ये श्रावण मास शिव जी को प्रिय भी है। शिव जी को एक तो इसलिए प्रिय है कि माता पार्वती उनको मिली इसी महीने में। इसके अलावा इस महीने में इतने व्रत, इतने त्योहार हैं कि पूरा महीना ही भोलेनाथ की चर्चा करते करते निकल जाता है, भगवान का भजन करते करते निकल जाता है। कब दिन हुआ, कब रात हुई, कुछ पता नहीं चलता। कहीं कोई कांवड़ चढ़ा रहा है, कोई कांवड़ लेकर जा रहा है, कहीं जल चढ़ रहे हैं। और व्रत और त्योहारों का यह महीना इतना शुभ फल देने वाला होता है, इतना शुभ फल देता है कि क्या बताएं इसके लिए। अब इसी महीने में एक त्योहार पड़ता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन त्योहार पड़ता है रक्षाबंधन का। अब रक्षाबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी कथा, कैसे आरंभ हुआ। पूरे साल हम बहनें इस दिन का इंतजार करते हैं, इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस दिन हम अपने भाई को जो रक्षा सूद बांधते हैं, जिसे हम राखी कहते हैं, अपने भाई के लिए शुभकामनाएं लेते हैं, प्रभु से शुभकामनाएं मांगते हैं कि वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें। और भाई बहन की रक्षा की बात करता है, वो बहन की हर इच्छा को पूर्ण करने का वचन लेता है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी इसी पे होगी कि आखिर क्या कथा है, कैसे आरंभ हुआ ये रक्षाबंधन, क्यों माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा और क्यों राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपना पहरेदार बना लिया। ये सारी बातें जुड़ी हैं इस रक्षाबंधन के कथा से। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं कथा। राजा बलि की जो ख्याति है वो बढ़ती है। समुद्र मंथन के बाद जो शुरू होता है प्रकरण, वो राजा बलि का ही कथा है, उन्हीं की ही बात आती है। तो राजा बलि ने तीनों लोग 14 भुवन पर अपना अधिकार कर लिया। महादानी तो थे, स्वयं भक्त प्रहलाद के पौत्र भक्त प्रहलाद के पौत्र होने की वजह से सद्गुण तो आना ही था। भले ही असुर कुल में थे, लेकिन गुण भक्तों का था, गुण जो था वो सद्गुण था। तो ये महादानी है, लेकिन साथ ही साथ राजा हैं और देवताओं से तो बैर है ही। तो तीनों लोग 14 भुवन पर कब्जा हो जाता है असुरों का बलि के नेतृत्व में। अब माता अदिति जो देवताओं की माता है, वो जाती हैं कश्यप ऋषि के पास और बोलती हैं कि मेरे पुत्र वन वन भटक रहे हैं, पूरे इधर उधर भागे फिर रहे हैं, तो कुछ कीजिए।
कश्यप ऋषि बताते हैं कुछ उपाय, और उस उपाय के प्रभाव से भगवान विष्णु वामन रूप में आते हैं पृथ्वी पर, माता अदिति के पुत्र के रूप में उनका अवतार होता है। वामन अवतार की कथा मैंने उस वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आप जरूर देखेंगे, आपको जरूर आनंद आएगा। तो वामन अवतार होता है, और राजा बलि जो कि उस समय यज्ञ कर रहे होते हैं शुक्राचार्य के नेतृत्व में। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, उनके नेतृत्व में यज्ञ कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु वामन रूप में पहुंचते हैं बलि के दरवाजे पे और वहां आवाज लगाते हैं। राजा बलि उठकर आते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम संकल्प करो मुझे दान देने का। राजा बलि कहते हैं ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ। राजा बलि पूछते हैं आप कौन है और क्या चाहिए। तब तक शुक्राचार्य आते हैं और कहते हैं कि मत करो संकल्प, क्योंकि ये तो स्वयं विष्णु है। राजा बलि खुश होते हैं और कहते हैं कि जब भगवान विष्णु आए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, और वो हाथ आगे बढ़ाते हैं। जब भगवान विष्णु जल देने लगते हैं टोटी नुमा अपने लुटिया से, तो उसमें से जल निकलता नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि क्या हो गया भाई, जल नहीं निकल रहा है। तब देखते हैं कि उस लुटिया में शुक्राचार्य जाकर के उस टोटी के पास जाकर के बैठ गए हैं सूक्ष्म रूप बना कर। भगवान विष्णु कहते हैं कि शुभ कार्य में क्यों करते हो विघ्न, और वो शुक्राचार्य का ये काम छोड़ देते हैं। उसके बाद संकल्प लेते हैं बलि, और भगवान कहते हैं 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहते हैं कि ठीक है। पहले समझाते हैं कि इतने छोटे हो 3 पग भूमि से क्या होगा, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं मुझे तो 3 पग ही चाहिए। कहते ठीक है, और जैसे ही संकल्प लेते हैं राजा बलि, भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं। 1 पग में नाप ली पूरी धरती को, 1 पग में नाप लिया पूरे ब्रह्मांड को। अब तीसरा पग कहाँ रखें, वो पूछते हैं राजा बलि से, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं मैं। राजा बलि कहते हैं कि अभी तो आपने जो मेरा था, अभी तो आपने दान स्वीकार किया, लेकिन जो दानी है जो मैं हूं वो तो अभी बाकी हूं। आप मुझ पे अपना पैर रखिए और मुझे दान के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु बाली के सर पे पैर रखते हैं और बाली दान बन जाते हैं, दानी से दान बन जाते हैं। भगवान अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांगो मुझसे वर, क्या मांगते हो। मैं तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूँ। बलि कहते हैं ठीक है, आपने मुझे पाताल का राजा बना दिया, लेकिन मैं ये राजकाज नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप उस राज्य की पहरेदारी करेंगे, आप उसकी रखवाली करेंगे, तब तो आप ये मुझे अपना जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, जो मुझे वरदान दे रहे हैं वो दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर छोड़ दीजिए, आप मुझे कोई वरदान नहीं दीजिए। अब भगवान ने वरदान तो दे दिया था कि पाताल का राजा बनो, और बलि ने क्या मांग लिया कि आप पहरेदार बनो। वचन हार चुके हैं भगवान, इसलिए वो राजा बलि के पहरेदार बन जाते हैं, पाताल लोक के रखवाले बन जाते हैं। इधर माता लक्ष्मी वो इंतजार करती रहती है कि भाई भगवान जो है वो तो गए थे राजा बलि को सबक सिखाने के लिए, उनसे सारी देवताओं का जो ये राज्य पाठ है वो लेने के लिए। सब कुछ मिल गया, पर वो लौटे क्यों नहीं। तब नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि माता आप क्यों चिंतित हैं। तो माँ लक्ष्मी बोलती हैं कि चिंता का कारण ये है कि भगवान विष्णु गए तो थे राजा बलि के पास, लेकिन अब तक लौटे नहीं। नारद जी कहते हैं वो तो बलि के
बलि के वहां निवास कर रहे हैं, वो वहां पहरेदार बन गए हैं, उनको काम मिल गया है, वहां के वो गार्ड हो गए। भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ गार्ड हो गए। माता लक्ष्मी कहती है कि भगवान विष्णु और वहां पहरेदार बन गए, कैसे हुआ ये समझो। नारद जी सारी बात बताते हैं। अब माता लक्ष्मी वहां से चलती हैं और पहुंचती हैं पाताल लोक में, एक स्त्री के रूप में, एक नॉर्मल, एक साधारण स्त्री के रूप में, लक्ष्मी रूप में नहीं। भगवान विष्णु मिलते हैं उनको बाहर ही, पूछते हैं कि आप कौन। तो वो बोलती हैं कि मैं राजा बलि की बहन हूं। भगवान कहते हैं अच्छा क्या करना है आपको? तो मुझे अपने भाई से मिलना है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अभी आप नहीं मिल सकते। माता लक्ष्मी कहती कैसे नहीं मिल सकते? भगवान तो पहचान रहे हैं, भगवान पहचानते हैं कि ये तो स्वयं माता लक्ष्मी है, और वो ये भी जानते हैं कि ये मुझे यहाँ से ले जाने आएंगे, सारी लीलाएं हैं उनकी। वो कहते हैं कि अभी आप नहीं मिल सकती। माता लक्ष्मी कहती कैसे नहीं मिल सकती? मैं अपने भाई के यहाँ आई हूँ, और भाई के यहाँ आने पर कोई पहरेदार रोक नहीं सकता। माता लक्ष्मी पहुंचती हैं राजा बलि के पास। राजा बलि पूछते हैं कि कौन है आप? बहन आप बताइए कि कौन है? माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं आपकी बहन हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, और इसलिए मैंने आपको भाई इसलिए माना है कि आप जैसा कोई है नहीं। भाई भी ऐसा हो जो बहन की रक्षा कर सके, बहन की कामना पूर्ण कर सके। राजा बलि कहते हैं कि आपने मुझे भाई माना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माता पूछती है कि क्या मैं आपको रक्षा सूत्र बांध सकती हूँ, राखी बांध सकती हूँ? बलि ने कहा कि बिल्कुल बांध सकती हूँ, आप तो मेरी बहन ही, ये मेरा सौभाग्य है। माता लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधती है। दिवस कौन सा है, तिथि कौन सी है? सावन का पूर्णिमा। राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी, और इस दिन से रक्षाबंधन का जो रिवाज है इसी दिन से प्रारंभ हुआ। रक्षाबंधन जो बांधते हैं, रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये जो पर्व है, वो इसी दिन से शुरू होता है, माना जाता है। माता लक्ष्मी राखी बांधती हैं। भाई पूछते हैं राजा बलि कि बताओ बहन तुम्हें क्या चाहिए? माता कहती है कि भैया ऐसे तो सब कुछ है, बस कमी यही है कि मेरे जो पति हैं वो काम करते हैं, चौकीदार हैं, तो उनके मालिक जो है उनको छुट्टी नहीं देते। अभी होता है ना 24/7, पर उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती। और काफी समय से जो है सो मेरे पति घर आए नहीं। राजा बलि पहचान जाते हैं, कहते हैं आप अपना असली रूप दिखाओ बहन कि कौन हो आप। माता लक्ष्मी अपने रूप में आती हैं। राजा बलि प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी मेरी बहन है, और ये जो पहरेदार बने हुए हैं भगवान विष्णु, वो तो मेरे जीजा जी हो गए, मेरे जीजा हो गए, तो अब मुझसे भाग्यशाली कौन होगा? वो कहते हैं कि तुमने मुझे राखी बांधा बहन, आपने मुझे राखी बांधा है, और आपने मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं इस पहरेदार को, ठिठोली करते हुए कहते हैं, इस पहरेदार को मैं आपको सौंपता हूँ। और इस तरह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को राजा बलि के वहां से लेकर के अपने धाम आती हैं, अपने उसी स्थान पे आती है जहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करते हैं, जहाँ विराजमान रहते हैं। और इस तरह से ये कथा जो है बताती है कि रक्षाबंधन का जो ये पर्व है, पावन पर्व है, इस तरह से प्रारंभ हुआ, यही इसकी कथा है। और इसी तरह से इस कथा में बताया गया है कि राजा बलि के यहाँ से जो भगवान विष्णु पहरेदार बने,
गए थे दान लेने और वहाँ बन गए पहरेदार, तो उनको कहाँ कैसे वहाँ से मुक्ति मिली। तो आज की कथा यहीं विश्राम लेती है, आगे भी कथाएं होती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट